Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने पैसिव वॉइस देखा था टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सारे फॉर्म्स का पैसिव वॉइस हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम पैसिव वॉइस का एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स क्या होता है? मॉडल वर्ब्स हम लोग बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज को, उन्हें मॉडल्स भी बोला जाता है। तो कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं हमारे पास, आप सब जानते हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, could, may, might, must, ought to, ये सारे मॉडल ऑक्सिलियरीज या मॉडल्स कहलाते हैं। अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए, तो आप लोगों को यह मालूम होगा कि मॉडल ऑक्सिलियरी के बाद हमेशा V1 फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। आई शैल गो, आई विल गो, आई कैन गो, आई कुड गो, आई मे गो, आई माइट गो, आई मस्ट गो, आई ऑट टू गो। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? तो इसके पैसिव वॉइस को बनाने का तरीका है सेम मॉडल वर्ब, सेम मॉडल ऑक्सिलियरी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब पूछा गया है उसी से हमें पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलियरीज का इस्तेमाल करना है। जो मॉडल ऑक्सिलियरी क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है उसी मॉडल ऑक्सिलियरी का इस्तेमाल हमें पैसिव वॉइस में करना है। अगर क्वेश्चन में विल है तो हम पैसिव वॉइस में वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर विल है तो विल से ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, वुड है तो वुड से ही बनाएंगे, शैल है तो शैल से ही बनाएंगे, शुड है तो शुड से ही, कैन है तो कैन से, कुड है तो कुड से, मे है तो मे से, माइट है तो माइट से, मस्ट है तो मस्ट से, ऑट टू है तो ऑट टू से। आई मस्ट रिपीट दिस थिंग वंस अगेन कि क्वेश्चन में जो मॉडल ऑक्सिलियरी है उसी मॉडल ऑक्सिलियरी से हम अपना पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलियरीज का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेम मॉडल ऑक्सिलियरी प्लस बी प्लस V3। अगर हमारा वाक्य हो कि वी मस्ट हेल्प द पुअर, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा वर्ब होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द पुअर, और जो ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन में है उसी ऑक्सिलरी वर्ब को रखेंगे। मस्ट है तो मस्ट ही रखेंगे, उसके बाद एक बी ऐड कर देंगे और हेल्प का V3 क्या हो जाएगा? हेल्प्ड बाई, वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस। क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल भी देखिए। शी
में बाई ए लैपटॉप। तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और हमने मे का यूज़ किया है, इसलिए पैसिव वॉइस में हम मे का ही यूज़ करेंगे। तो हम अगर पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए लैपटॉप में है तो में ही रखेंगे, में एक बी ऐड कर देंगे, में बी, बाई का V3 क्या हो जाएगा, बाई बॉट, बॉट, बॉट बाई शी है तो उसका हर कर देंगे हम लोग। एक एग्जांपल हम लोग और भी देखें, और अगर टेंस में आपने देखा था कि 4 फॉर्म होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH क्वेश्चन, तो ऐसा ही मान लीजिए कि मॉडल वर्ब के साथ भी होगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए कि ही कैन डू दिस वर्क, तो इसका पैसिव आप क्या बनाएंगे, दिस वर्क, कैन है तो कैन से ही बनाएंगे, दिस वर्क कैन बी ऐड कर देंगे, डू का V3 हो जाएगा डन बाय हिम। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि ही कैन नॉट डू दिस वर्क। इसका पैसिव अगर बनाना होगा तो दिस वर्क कैन है, कैन नॉट है तो हम लोग कैन नॉट लिखेंगे, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय हिम। अगर हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव हो जाए तो एक्टिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब को पहले कर देंगे, कैन ही डू दिस वर्क, एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका पैसिव अगर हम बनाएंगे तो कैन से ही बनाना होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैन को पहले रखना होगा। तो कैन, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर ले आए, कैन दिस वर्क, और बी लिखना होगा, बी डन बाय हिम, एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। और अगर स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोनिगेटिव हो जाए तो फिर एक्टिव वॉइस में हमारा क्या सेंटेंस बनेगा, कैन ही नॉट डू दिस वर्क। तो इसका अगर हमें पैसिव बनाना पड़े तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैन से ही शुरू करना पड़ेगा, कैन दिस वर्क नॉट बी डन बाय हिम। और अगर कोई WH वर्ड हो कि कैन ही डू दिस वर्क, तो हाउ कैन ही डू दिस वर्क, अगर हम एक हाउ लगा दें यहां पे, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, या हाउ कैन ही नॉट डू दिस वर्क। तो टेंस के वीडियोस में मैंने आपको बतलाया था कि WH वर्ड को पहले रख देने से WH वर्ड का इंट्रोगेटिव बन जाता है। टेंस के पैसिव वॉइस को बताने में हमने बताया था कि WH वर्ड पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको जो मेन स्ट्रक्चर है उसका पैसिव वॉइस बना लेना है। तो अगर हमारा सेंटेंस रहेगा हाउ कैन ही डू दिस वर्क,
तो हमें क्या करना होगा, इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, कैन ही डू दिस वर्क। तो हमारा पैसिव क्या हो जाएगा, कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम। और उसके बाद WH वर्ड को वाक्य के बिगिनिंग में रख देंगे, तो हम यहां पे रख देंगे इसको। इंट्रोनिगेटिव का अगर बनाना हो तो ये हाउ यहां पे आएगा, तो इसका हमने पैसिव वॉइस बना लिया। पैसिव वॉइस बनाने के बाद WH वर्ड को वाक्य के बिगिनिंग में हम रख देते हैं। इस तरह से हम WH वर्ड का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। होप दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। पैसिव वॉइस का के मॉडल्स के पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर और भी होता है। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3। इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सेम मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। यू शुड हैव रेस्पेक्टेड योर पेरेंट्स। इस तरह के स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस V3, यू शुड हैव रेस्पेक्टेड योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए था, पर इसमें एक हिडन इंप्लाइड मीनिंग है, लेकिन तुमने किया नहीं। यू शुड हैव रेस्पेक्टेड योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए था, पर तुमने किया नहीं। He should have done that work। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि ही, अगर हम लिखते हैं कि ही शुड डू दैट वर्क, तो उसे यह काम करना चाहिए। लेकिन जब हम हैव प्लस V3 लिख देते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, तो उसका मीनिंग हो जाता है कि तुम्हें कोई काम करना चाहिए था पर तुमने किया नहीं। तो यू शुड हैव डन दैट वर्क, कि तुमको वो काम करना चाहिए था पर तुमने किया नहीं। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पर, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दैट वर्क। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो दैट वर्क को इधर लाएंगे कि दैट वर्क शुड है, तो शुड से ही पैसिव वॉइस बनेगा। शुड हैव है, हैव के बाद बीन लगाएंगे हम लोग, हैव बीन डन बाय ही का हिम हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, वी ought to respect our elders, कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड we ought to have respected our parents। we ought to have respected our parents, कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए था। लेकिन इंप्लाइड मीनिंग क्या है, पर हमने किया नहीं। तुम्हें अच्छे ढंग से पढ़ाई करना चाहिए था, लेकिन तुमने किया नहीं, इसलिए तुम क्वालिफाई नहीं कर सके। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम, कि आवर एल्डर्स, ऑट है तो ऑट से ही बनाएंगे। ऑट, ऑट के साथ हमेशा टू आता है, ऑट टू। हैव है, एक बीन लगाएंगे पैसिव वॉइस के लिए। V3 लेंगे रेस्पेक्ट का, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड
बाई अस। अब ये बाई अस को देख हम यहां पर छुपा भी ले सकते हैं, क्योंकि बाई अस लिखने का कोई मीनिंग नहीं है कि वी ought to have respected our elders, our elders ought to have been respected. our elders हम लिखे हैं, हमारे बुजुर्ग, तो हमारे बुजुर्गों का आदर कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। तो ये बाई एस को अगर हम न भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। इसको हम चाहें तो बहुत ही इजीली ओमिट कर दे सकते हैं। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे पास दो स्ट्रक्चर हो गया, एक जनरल स्ट्रक्चर और एक हैव वाला स्ट्रक्चर। दोनों ही स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस हमने बनाना सीखा है। आपको पैसिव वॉइस, मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मॉडल वर्ब्स का पैसिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, स्कूल लेवल के एग्जामिनेशंस में, कॉलेज लेवल के एग्जामिनेशंस में और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, stay healthy and keep watching my videos, and don't forget to like, share and subscribe my videos.